मेरी बहन को इन लोगों ने खा लिया है, फांसी लगा दी है उसकी। वो तड़पती रही, चीखती रही, उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा है, तो इसके लालच के चक्कर में इतनी बुरी तरह से मार लगाई, पूरे में पेंट के निशान पड़े हैं। हत्यारों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, अपनी चार चार बहनों को मार लेते। मेरी बहन को क्यों मारा? नहीं रखी जा रही थी तो मेरे से बोल देते, मेरे मम्मी पापा से बोल देते, हमारे घर पे अच्छी थी। ये विजयनगर की घटना है, रामनगर की घटना है। मोबाइल की शॉप है शास्त्री मार्केट में, माँ लक्ष्मी के नाम से, लेकिन लक्ष्मी का बिल्कुल भी मतलब पता नहीं है इन लोगों को। पढ़े लिखे बिल्कुल गंवार बायाद है। मैं बस ये चाहती, जिस तरह से मेरी बहन तड़प तड़प के मरी है, उसी तरह से उस बंदे को भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। उस मनीष को तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, जेल उसको भी फांसी हो। जिस तरह से उसने मेरी बहन को फांसी लगाया, 4 महीने के बच्चे को छोड़ के। मुझे बस न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कड़ी से कड़ी सजा दो, फांसी लगा दो। ऐसे लोग धरती पे अभी गिरफ्तार हुए वो लोग सब छोड़कर, सब 12 साल बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारे साथ कोई इंसान 12 साल रह रहा है और एंड पर जब तुम्हारी उसकी जरूरत, तुम्हारी नई गलती थी तो क्यों वहाँ से भगे? सब भग गए, खाली सबको छोड़ दिया लावारिशों की तरह। हम लोग 30 साल अपनी बेटी को पालते हैं, लोगों को दरिंदे को हाथ में देते हैं, उसका नतीजा क्या होता? मरा हुआ सब लावारिश की तरह मिला हम लोगों को। हम लोग ये चाह रहे हैं इनके चारों नंदों को और इनकी सास को, इनके माँ को, इनके ससुर को और इनके छोटे भाई को और उस मनीष को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको भी लगे कि हाँ, अगर हम किसी से जुल्म करते हैं तो जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। मेरी बहन की बस एक गलती थी कि वो जुल्म सहती रही। अगर आज वो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती मेरी तरह, ठीक है, इसी तरह से बोलती ना, तो उसके साथ आज वो मरा हुआ सब नहीं होता। बस गलती उसकी ये है, लड़कियों की हमेशा बहुत सीधी लड़कियां होती है, वो ये सोचती है माँ बाप के घर जाएंगे, उन पर बोझ बनेंगे। इतना सारा दंडाते सताते थे, फिर भी कभी भी किसी भी बुराई नहीं करी मेरी बहन ने किसी बंदे की। हमें तो पता था, 4 महीने का बच्चा था, उसको भी उन लोगों ने देखा कि ये बच्चा किसके सहारे रहेगा अगर इसकी माँ मैं मार दूंगा तो। इतने दरिंदे लोग हैं और तुम लोगों को कोई हक नहीं है माँ लक्ष्मी के नाम से कोई भी शॉप खोलने का। माँ लक्ष्मी का मतलब समझ सकते हो तुम? लक्ष्मी को मार के घर में रख रहे हो। मेरा बस चले ना तो सबको फांसी करवा दूं। आज मुझे पता है मेरी बहन गई है, मुझे बस इतनी दरखास्त है कि इसको दबाया नहीं जाए। हर रोज पैसों की लालच के चक्कर में हर आवाज को दबाया जाता है। मेरी बस ये दरखास्त है, ये आवाज ना दबाई जाए। आज मेरी बहन है, आज मेरे बाप की बेटी है, कल अगर नहीं आवाज उठाओगे तो ये तुम्हारी भी बहन हो सकती है, तुम्हारी भी बाप की बेटी हो सकती है। आप लोगों की गलती है, तभी तो आज यहाँ पे बड़े चीलगढ़ में कोई नहीं दिख रहा है। मेरी बहन के लिए कोई एक पर्सन आके खड़ा हो जाता, उस घर से तो मैं मान जाती कि हाँ इन लोगों की कोई गलती नहीं है। 12 साल तक जेला मेरी बहन ने कान, आँख, नाक, कान सब टेढ़े मेढ़े कर दिए थे। मेरे बाप ने रखा 2 साल, पहल मान करके भेजा था यहाँ से। और वो मनीष का बच्चा ललचा रहा था कि ये अब लड़की सही होगी तो चलो इसको घर बुला ले। घर बुला के किया क्या? उसको अच्छे से तुम रख भी नहीं पाए। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी लगा ली तुम्हारे बहनेज को पालने में, तुम्हारी माँ को पालने में। तुम्हें इतना सा तरस नहीं आया? अरे चलो कुछ नहीं तो ये बोल देते कि मैं नहीं रख पा रहा, वो घर आ जाते, हम उसको पालते, हम उसको रखते, हमारे लिए बोझ नहीं थी वो। इतनी कमेरी लड़की थी वो, लोगों ने फांसी लगा दी। इतनी लड़की थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने ये कदम उठाया, ऐसा इन लोगों को इस तरह से इतनी कड़ी सजा दे कि कोई भी बंदा हो XYZ, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, अगर वो ऐसी हरकत करे तो उसकी भी रूह कांपे। मेरी बस ये दरखास्त है। मेरे माँ बाप के कलेजे पे हाथ धर के देखो कैसे मुसीबतों से पाला है अल्लाह हम लोगों को। तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारी औलाद को कोई गला घोट के मार डालेगा ना, तब तुम्हें अक्ल आएगी। और ये एक बद्दुआ है मेरी, तुम लोग कभी खुशी नहीं रह पाओगे। तुम्हारी भी बहन बेटियां परेशान होंगी, तुम भी हमेशा दर दर भटकोगे। तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे दिल की